नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के शुभ अवसर पर ऑथेंटिक फाउंडेशन के द्वारा कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। ये कार्यकर्ता बैठक ऑथेंटिक फाउंडेशन के अध्यक्ष इमरान सैफी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बुरे हालातों पर चर्चा की गई। इमरान सैफी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की है पुकार, राजनीतिक दलों का करे बहिष्कार, जो देगा पगार उसकी होगी सरकार, कार्यकर्ताओं की यही है पुकार। इस नारे के साथ कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज राजनीतिक दलों में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता खून पसीना एक करके नेताओं को जिताते हैं और नेता जीतने के बाद फिर उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता इमरान सैफी ने कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो एक विधानसभा में कम से कम 2000 कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए दिन रात एक करके उनकी सेवा में लगे रहते हैं और क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार करते हैं, जिस कारण से 2000 कार्यकर्ता कहीं न कहीं दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों से दुश्मनी भी ले लेते हैं। मगर जब नेता जीत जाते हैं तो जीतने के बाद 2, 4, 10 दिन तो उन कार्यकर्ताओं को पूछते हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर साइड कर देते हैं। ऐसे में जीतने के बाद नेता तो कम से कम 5 साल तक कुर्सी पर बने रहते हैं और मोटी कमाई कर लेते हैं, मगर 2000 कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके नेता को जिताते हैं, उन कार्यकर्ताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। अब हमारे द्वारा ये मुहिम शुरू की गई है कि कार्यकर्ताओं की है पुकार, राजनीतिक दलों का करे बहिष्कार, जो देगा पगार उसकी होगी सरकार, कार्यकर्ताओं की यही है पुकार। ये एक बड़ा जन आंदोलन है जो आज दिल्ली के जैतपुर से शुरू हुआ है और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल जाएगा। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा कार्यक्रम में आए हुए वक्ताओं ने और कार्यकर्ता बैठक के अध्यक्ष इमरान सैफी ने। कार्यकर्ता उनमें बिल्कुल भी काम ना करें जो सत्ता में बैठी हैं और उनको पगार नहीं दे रही, उनका विरोध करें। आज कई अलग-अलग राजनीतिक दलों से लोग आपके पास आए और अपना समर्थन दिया और इस कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? आपके माध्यम से सभी का धन्यवाद करता हूं। सभी ने अपना बेहद कीमती समय भी दिया और हमें जो हमें ऊर्जा मिली वो उन्हीं से मिली, क्योंकि वो सभी अलग अलग दल से थे। कोई भाजपा से था, कांग्रेस से था, बीजेपी आपका बीएसपी से थे, आरजेडी से थे, जेडीयू से थे, अन्य दलों से थे। तो ये जो लोग आज इकट्ठा हुए हैं, इन सब से हमें बहुत बड़ी ऊर्जा मिली और ये समझ में आ गया कि जो हमने कार्यकर्ता हक की बात रखी है वो सबके दिल में है, बस जुबां तक आने की देर है। जिस दिन जुबां पे आ जाएगी सबकी सैलरी शुरू हो जाएगी। तो आपका ये आंदोलन किस रूप में और कहां तक जाएगा? अभी हमने यहाँ से शुरू किया है और इस आंदोलन को हम बहुत जल्दी जंतर मंतर पर लेके पहुँचने वाले हैं, ताकि पूरा देश देखे। क्योंकि जंतर मंतर एक ऐसा प्लेस है जहाँ से पूरे देश की मीडिया, नेशनल मीडिया और जितनी भी मीडिया हैं वो सारी की सारी फोकस करती हैं। तो हम ये बात बहुत जल्दी जंतर मंतर पहुंचाएंगे। सर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा और ये मैं कांग्रेस को नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनका शोषण हुआ है, जैसे मेरा खुद का शोषण हुआ है। मैंने खुद कांग्रेस कार्यालय में 7 साल देने के बाद और लाखों रुपए खर्च करने के बाद मैं आज किसी गिनती में नहीं हूँ उन लोगों की नज़र में। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ हैं, वो सभी के सब कोई ऐसे मामले में ना फंसें कि जो अपने पैसा भी खर्च करें, अपना घर भी बर्बाद करें, अपने बच्चों को ना देखें, अपने बीवी को ना देखें, अपने माँ बाप को ना देखें और वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को देखें। तो मेरा कोई भी भाई, ऐसा कार्यकर्ता ऐसा ना करे कि अपने आप को बर्बाद करके और पार्टी को ऊंचाइयों की, बुलंदियों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब ने आज तक कार्यकर्ताओं का शोषण किया है। कोई पद को लेके, कोई टिकट को लेके, सिर्फ आज तक कार्यकर्ताओं का शोषण ही किया है। जब इलेक्शन का दौर आता है, जो मजबूत कैंडिडेट होता है वो लिफाफे का जोर दिखाता है, वो सिर्फ लिफाफों के जोर से इलेक्शन जीत जाता है या हार जाता है। वही चीज़
एक कार्यकर्ता को अगर वो 5 साल में अगर 5,000 रुपये महीना भी देने लगे ना, तो उनको जो 25,000, 30,000 या 15,000 जो भी वो लिफाफे देते हैं, उन्हें वो देने की ज़रूरत ना पड़े और उन पर इतना बड़ा टैग ना लगे। मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी हमारे बदरपुर से लेके पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता, पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपना हक अब मांग लो। बहुत हो लिया भ्रष्टाचार, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर यही भ्रष्टाचार अपने कार्यकर्ताओं पे दिखाएं, अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी देने लगे, तो ये भ्रष्टाचार कहीं से कहलाएगा ही नहीं। केजरीवाल जी को देख लो, अभी शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के केस में उनको अंदर रखा काफ़ी टाइम तक। अगर वही इतना पैसा जो उनके पास आया था, वही अगर हर महीने 5,000 देने का भी काम करते ना पर कार्यकर्ताओं को, तो कोई कमी नहीं हो जाती। इसी वजह से आज आम आदमी पार्टी के जो MLA और CM, पार्षद जो भी XYZ जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं, उसका कारण ही ये है, पहले भ्रष्टाचार। तो क्या कहेंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों में इस तरह का कार्य लंबे समय से चलता आ रहा है, कार्यकर्ता निःशुल्क अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, कार्यकर्ताओं को सिर्फ रोडों पे घसीटा जाता है। आज वहाँ धरना हो रहा है जी, ITO आ जाओ, आज जंतर मंतर आ जाओ। सिर्फ कार्यकर्ताओं का ऐसे ही शोषण होता है। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि अपनी जेब से पैसे देके जो कार्यकर्ता के रूप में एक उम्मीदवार की जगह लेते हैं और वो अपने होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं, पार्टी को प्रमोट करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं। अब पार्टी की निगाह में अपनी छवि बनाने के लिए पैसों में लोगों को लेके जाते हैं। अगर ऐसे ही पैसों में लोग जाते रहे तो देश बिल्कुल ये समझ लो नासूर की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। कार्यकर्ताओं का मुद्दा था जिसमें सैलरी की बात की गई है। सैलरी अगर मिले कार्यकर्ताओं के लिए तो बहुत बेहतर होगा। मुझसे बात करिए आप विकास की, राजनीतिक पार्टियों की, मुझसे बात करिए आप यहाँ के। पगार तो देखिए, कार्यकर्ता जो काम करता है उसको सबको मिलना चाहिए, मिल जाए तो बहुत बेहतर है।